आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अग्नि मिसाइल, परमाणु बम, भारत ने दुनिया को मनवाया लोहा। फिर फाइटर जेट का इंजन बनाने में चीन से पीछे क्यों? कांग्रेस ने किया ट्रोल तो शशि थरूर ने दे दिया सीधा जवाब, मेरे पास करने के लिए और भी बेहतर काम। मौसम का कोहराम जारी, राजधानी दिल्ली सहित यूपी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। तेज प्रताप अनुष्का मामले में अब माहवार, लालू के साले साधु सुभाष को किसने किया चैलेंज? ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले पर अमेरिकी अदालत की रोक, क्या नरम पड़ेंगे राष्ट्रपति के तेवर? मेरे भी पोते पोतियां हैं, गाजा में तबाही का मंजर बयां करते हुए यूएन में फफक कर रोने लगे फिलिस्तीनी राजदूत। समंदर में 2300 फीट की गहराई में मिली 1.20 लाख साल पुरानी लॉस्ट सिटी। ट्रंप का टैरिफ होगा बेअसर, तेजी से दौड़ेगी भारत की इकोनॉमी। सुंदरी जानवी के प्यार में परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, विलेन बना परिवार, सामने आया टीजर। और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया तैयार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जब अपनी सटीक हमला करने की ताकत दिखाई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। आलम यह है कि रूसी वायुसेना अब इंडियन एयरफोर्स के सटीक हमले की स्टडी कर रही है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में एटम बम, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर स्मार्ट गाइडेंट बम, सैटेलाइट किलर हथियारों से लेकर अग्नि मिसाइल से लेकर परमाणु मिसाइल सिस्टम तक बनाकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में कमाल कर दिया है। लेकिन जब बात लड़ाकू विमानों के इंजन की आती है तो भारत अभी भी चीन से 10 से 15 साल पीछे है। भारत को अभी भी लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए फ्रांस, अमेरिका या फिर रूस पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी तरफ चीन है जो कभी रूसी इंजन से अपने विमानों को उड़ा रहा था, अब वह WS-10 और WS-15 जैसे अपने इंजन से J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर उड़ा रहा है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि चीन ने जो कर दिखाया वह आखिर भारत क्यों नहीं कर पाया, खासकर तब जब भारत एक वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन से काफी आगे था। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के चेहरे से आतंकवाद के नकाब को हटाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की टीम दुनिया के कई देशों में भेजी है। इसका हिस्सा कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी हैं। इस दौरान उन्होंने पनामा में एक बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल के कार्यक्रम में बयान दिया था कि बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसको लेकर वह विवादों में घिर गए। इस वजह से कांग्रेस हाईकमान खासा नाराज हो गया था। अब इस मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया है। शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से सिर्फ आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाइयों की बात की थी, न कि युद्धों या हमारे सैन्य इतिहास की। मेरी टिप्पणी में हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का जिक्र था, जिस दौरान भारत की प्रतिक्रिया सीमित रही थी। देश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। भारत मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है और इसका असर अब यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली के लिए 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए 29 से 31 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजधानी में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद थी। लालू परिवार में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते की खबर सामने आने के बाद से ही विवाद बढ़ता जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को आरजेडी से निकाल दिया है। इसके विरोध में अनुष्का के भाई आकाश यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला किया, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस ने आकाश को अपनी पार्टी रालोजपा से बाहर कर दिया। अब अनुष्का के मामा प्रोफेसर फनी यादव भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने लालू परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वे भी जवाब देने में सक्षम है। इससे पहले पूरे मामले पर लालू यादव के साले साधु यादव और सुभाष
तेजस यादव का बयान आ चुका है। वहीं तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू जी सब तेज प्रताप के साथ मिले हुए हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। इसे ट्रंप की आर्थिक नीति के एक अहम हिस्से के लिए सटीक झटके के रूप में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के लिए बने अमेरिकी कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि व्हाइट हाउस का आपातकालीन कानून राष्ट्रपति ट्रंप को हर देश पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। मैनहट्टन की अदालत ने कहा है कि अमेरिकी संविधान ने कांग्रेस को दूसरे देशों के साथ व्यापार नियमन के लिए विशिष्ट शक्तियां दी है और इनका अतिक्रमण राष्ट्रपति की अर्थव्यवस्था में सुधार के इरादे से नहीं किया जा सकता। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह फैसले से कुछ ही मिनटों के भीतर अपील करेंगे। इजराइल और हमास की जंग में गाजा की निर्दोष जनता लंबे समय से इसकी कीमत चुका रही है। इजराइल के हमले में तबाह घर और शहर के मलबे के बीच भूख और बीमारी से तड़पते लोग मौत से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनमें सबसे दयनीय स्थिति महिलाओं और बच्चों की है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत जब गाजा की इस बदहाल तस्वीर को बयां कर रहे थे तो वह रोने लगे। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर गाजा में युद्ध के दौरान के हालात के बारे में महासभा को संबोधित कर रहे थे। वह जैसे जैसे गाजा के दयनीय हालात बयान कर रहे थे वह खुद ही भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और फफक कर रोने लगे। मंसूर ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर कहा कि मेरे भी पोते पोतियां हैं। मैं समझ सकता हूं कि गाजा में जो बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे हैं उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। अटलांटिक महासागर की गहराई में मिड अटलांटिक रिज के पास एक पहाड़ है जहां लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड नाम की एक अनोखी जगह है। यहां चूना पत्थर की ऊंची ऊंची चिमनियां हैं जो नीले प्रकाश में चमकती हैं। यह जगह पृथ्वी पर पहले जीवन की कहानी बता सकती है। साल 2000 में वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह से 700 मीटर नीचे लॉस्ट सिटी खोजी। यह समुद्र में अब तक की सबसे पुरानी हाइड्रोथर्मल वेस्ट की जगह है जो कम से कम 1,20,000 साल से सक्रिय है। यहाँ की चिमनियां 60 मीटर तक ऊंची है। छोटी छोटी मशरूम जैसी संरचना भी है। इनका नाम प्रोसाइडन जैसे समुद्री देवताओं के नाम पर रखा गया है। अमेरिकी टैरिफ और पाकिस्तान से तनाव का असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने वाली है। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है। आरबीआई का ये अनुमान ऐसे वक्त में आया है जब भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि 2024-25 में 6.5% तक कम हो गई है। वहीं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 2025 में 2.1% और 2026 में 3.0% की दर से बढ़ेगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी की चर्चा काफी समय से चल रही है। कुछ महीने पहले फिल्म का पोस्टर जारी किया गया था जिसमें दोनों लीड एक्ट्रेस के किरदार दिखाए गए। जहां सिद्धार्थ नॉर्थ इंडिया के परम बने हुए हैं वहीं जानवी साउथ इंडिया की सुंदरी बनी है। अब फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर भी जारी हुआ है जिससे कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैकडॉक फिल्म ने अपनी नई फिल्म परम सुंदरी का टीजर जारी किया है जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की लव स्टोरी की एक झलक नजर आती है। टीजर की शुरुआत में हमें सिद्धार्थ के किरदार परम का इंट्रोडक्शन मिलता है जो नॉर्थ के गुरुग्राम शहर में काम करता है। वो एक टिपिकल लुक वाला हीरो है जिसे साउथ की सुंदरी जानवी से प्यार होता है। दोनों के प्यार की गाड़ी आगे अच्छे से बढ़ती रहती है।
भारतीय टीम आधिकारिक रूप से बदलाव के तौर से गुजरेगी और उसे सबसे पहले इंग्लैंड की चुनौती से निपटना होगा। टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा जून में शुरू होगा, जिसके लिए बीसीसीआई ने हाल ही में 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। शुभमन गिल को नया टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है। ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम में 8 साल बाद करुण नायर की वापसी हुई। नायर ने आखिरी बार 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने थे और जल्द ही उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया।